तीन भाजपा उम्मेद्वार र सांसदको विरुद्धमा आपत्तिजनक र अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोपमा सनसनीखेज मामला प्रकाशमा आएको थियो। यो आरोप अलिपुरद्वार जिल्लाका मादरीहाट तृणमूलका उम्मेद्वार राजेश लकडा उर्फ टाइगरलाई लगाइएको थियो। यस आरोपमा मादरीहाटबाट भाजपा उम्मेद्वार मनोज दिग्गाले पहिले नै कानुन अन्तर्गत बिरपाडा थानामा एफआईआर दर्ता गरेका थिए भने हिजो सांसद जन बारलाले पनि बानरहाट थानामा गएर प्राथमिकी दर्ता गरेका छन्। यस विषयमा जन बारलाले आरोप लगाउँदै तृणमूल कङ्ग्रेस मादरीहाट उम्मेद्वार राजेश लकडाले हालै सोसल मिडियामा उनी विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको थिए। यसबाहेक राजेश लकडाले माल विधानसभा केन्द्रका भाजपा प्रत्याशी महेश बागे, नगरकट्टा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी पुना भेङ्ग्राको पनि आलोचना गरेका थिए। सांसद जन बारलाले भने उनले यस टिप्पणीपछि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। यसैले यसबारेमा आज बानरहाट थानामा प्राथमिकी दर्ता गरेका छन्। उनले आरोप लगाउँदै पनि राजेश लकडाले आदिवासीको बीचमा फाटो लाउने काम गरिरहेको छ। आज 13 तारीख को मादरीहाट विधायक कैंडिडेट राजेश लकड़ा टीएमसी का वो अभद्र बात किया है ना, आदिवासी का लड़ाने का, जिस प्रकार का और वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो फेसबुक में छोड़ा गया था। अभी थाना में आने के बाद में जब एफआईआर किया पता चला वो चैनल से डिलीट कर दिया गया है। तो हम लोग ऑलरेडी उस वीडियो को हम लोग ने रिकॉर्ड करके रखा है, हाँ, डाउनलोड करके रखा है। तो वही डाउनलोड को हम लोग आके आज हम लोग एफआईआर दिया है। जिस प्रकार से वो विधायक है ना कैंडिडेट, जिस प्रकार से आदिवासी को आदिवासी में भाग करने का है ना, और जिस प्रकार से मतलब क्या बोले, इस प्रकार से आपसी लड़ाने का जो भाषा जो बोला गया है कि आने वाला दिन अगर हम आएगा उसके बाद 1 लाख आदिवासी को लेके आएगा, जॉन बरला को घेराव करेगा, मनोज तिगी को घेराव करेगा, पुना भेंगरा को घेराव करेगा, महेश बागे ये आदिवासी नहीं है, ये आदिवासी का नाम में कलंक है। इस प्रकार से अभद्र आदिवासी समाज अगर सच में वो आदिवासी का उन्नति चाहता है तो आदिवासी को आज गाली दे रहा है। तो इससे तो आदिवासी का उन्नति नहीं है। सच में अगर तुम आदिवासी का उन्नति चाहता है तो आप जिस भी राजनीति करे, लेकिन आदिवासी का उत्थान होना चाहिए, है ना। जो कोई भी एक दूसरे का गाली ना करके अभद्र जो बात बोला गया है कि नहीं हम 2 तारीख का बाद में हम उसका घर घेराव करेगा, लाखों आदमी ला के, और देखिए इससे क्या होता है, वातावरण जो बना हुआ है ना इसको बिगाड़ने का चेष्टा कर रहा है आदिवासी में। अगर सच में आदिवासी अगर इस प्रकार से अगर लोगों तक पहुंच जाएगा तो बहुत ही खराब होता है। इसीलिए हम बोला है कि जिस प्रकार से अभद्र बात किया गया है और ये देश के लिए भी जात पात का जो ये बताया गया है, इससे क्या होगा, पूरा दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और ऐसा लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजाई होना चाहिए, इसको अरेस्ट करके कम से कम जेल डालना चाहिए। इनको सबक मिलना चाहिए कि इस प्रकार से भाषा नहीं बोला जाता है। अगर सच में आदिवासी का जो नेता बनना चाहता है, आदिवासी का सेवा करना चाहता है, भाषा कम से कम सुधारे। आने वाले दिन हम लोग अगर इसका ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ तो आने वाला दिन इसमें संतरास भी हो। जिस प्रकार से भाषा बोला गया है उससे वो संतरास फैला सकता है, आपसी मतभेद करा सकता है। तो इसको सबक देने के लिए इनका ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए लोग तो डरा हुआ है इस प्रकार से। अगर दीदी सरकार का नेता सब इस प्रकार से, ममता दीदी का सरकार इस प्रकार का नेता को आह्वान देती है, खुद दीदी भी इस प्रकार से भाषा बोलती है, खुनती हैं, भला साला निकल के आप लोग जनता को रोको, पुलिस को घेरो, हाँ, CAF को घेरो, इस टाइप से जो भाषा बोलती है उसका नेता सब भी यही भाषा बोलता है। अरे अगर जनता का सेवा करना चाहता है तो इस भाषा से अब जनता का सेवा कर सकता है क्या? मीठा शब्द बोलिए, चलिए सब मिलके हम लोग आदिवासी समाज का उन्नति करें। ऐसे ना होता है। मांग किया है कि उनका जिस प्रकार से
ये आने वाला दिन बहुत भ्रमित फैला सकता है। इसीलिए इनका सज़ा होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो ये आगे फिर से बढ़ता चला जाएगा। ये बढ़ने से इस क्षेत्र में जो शांति वातावरण बनाया गया है, सब है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जिस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं, ये कल का दिन में ये तोड़ देगा। इसीलिए इसका ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बात हुआ है, वो बोले हैं कि हम देख लेंगे।